में हमने कृषि पद्धतियों में मिट्टी तैयार करने के बारे में जाना था। मिट्टी तैयार करने में जुताई महत्वपूर्ण प्रक्रम है। इस जुताई करने से क्या लाभ है ये जान लिए थे। जुताई के साधन कौन कौन से हैं ये जान लिए थे हमने। जुताई के परंपरागत साधन हल कुदाली और आधुनिक साधन कल्टीवेटर है। आज हम कृषि पद्धतियों में दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, बुआई करना। बुआई करने में दो बातें महत्वपूर्ण है। एक तो बीज का चुनाव करना, बीज का चुनाव, और दूसरा है बुआई के साधन। बीज का चुनाव एक महत्वपूर्ण प्रक्रम है। इसमें अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। बीज कैसा होना चाहिए? बीज ऐसे होने चाहिए जो बुआई करने पर सभी बीज अंकुरित हो जाए, उनमें अंकुरण क्षमता अधिक हो। जितने भी बीजों की बुआई की जाए वे सभी बीज अंकुरित हों। दूसरी बात यह है कि जिन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर के फसल की बुआई की गई है कि उनमें कौन से पोषक तत्व होने चाहिए। जैसे तिलहन वाली फसल है तो उसमें तेल की मात्रा अधिक होनी चाहिए, ऐसी किस्मों की बुआई करते हैं। दाल वाले पौधे बोए गए तो उनमें प्रोटीन की बनाने की मात्रा अधिक होनी चाहिए, दाल में प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। फल सब्जियों वाले बुआई किए गए हैं तो उनमें उनकी गुणवत्ता, उनके रंग, खराब होने का समय ये सही होने चाहिए। यदि इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है तो किसान को अधिक उत्पादन मिलता है। ये भी ध्यान रखा जाता है कि एक निश्चित बीघा में या एकड़ में या हेक्टेयर में अधिक उत्पादन देखो बीज जिसकी बुआई की जा रही है वो, यानी कोई हाइब्रिड बीज या अच्छी किस्म वाला बीज है उसकी बुआई करनी चाहिए। हमारे इस किताब में दे रखा है कि बीजों का एक चुनाव का एक क्रियाकलाप दे रखा है कि थोड़े बीज लें और गेहूं के दाने या मूंग या जिसकी भी हम बुआई कर रहे हैं उसके बीज लें और उनको एक पात्र के अंदर डालते हैं। जो बीज लिए हैं इन बीजों को एक पात्र के अंदर डालते हैं और इसके अंदर पानी डाल देते हैं। पानी डालने पर हम देखते हैं कि कुछ बीज ऐसे हैं
जो यहाँ पानी में ऊपर तैर रहे हैं, कुछ बीज पानी में तैरते हैं। जो बीज पानी में तैर रहे हैं वे हल्के हैं, वे सूक्ष्मजीवों द्वारा खराब कर दिए गए हैं। हो सकते हैं सूक्ष्मजीवों द्वारा खराब कर दिए हुए अंदर से पोले हो गए हों। अब यदि इन बीजों को बो दिया जाता है जो तैर रहे हैं तो इनमें अंकुरण क्षमता नहीं होती है और ये उगते नहीं है। जो बीज नीचे तल में बैठे हैं पात्र में, ये भारी हैं और ये सभी बीज अंकुरित होते हैं लगभग। तो इस तरह हम बीज का चुनाव करते हैं। इन बीजों को इस हल्की बीजों को हटा लेते हैं और जो भारी बीज हैं इनको पानी को हटा करके फिर इनको अलग डाल करके इनको सुखा लेते हैं और इन्हीं की फिर बुआई करते हैं। दूसरा है बुआई का साधन। बुआई के साधन दो हैं। एक तो परंपरागत रूप से जो उपयोग में लिए जा रहे थे पहले, परंपरागत साधन। परंपरागत साधन में हम ग्रामीण भाषा में उसको बुआई के साधन को जिस नाम से जानते हो उसका नाम है ओरा। इसमें आप चित्र में देख रहे हैं, इस ओरे को हल के पास में जो ये हल है, इस हल के पास ये ओरा है जो कीप के आकार की संरचना होती है और एक लंबी नली इससे जुड़ी होती है। ये लंबी नली जुड़ी होती है। ये लंबी नली इस जो हल्की जो फाल होती है इसकी पास तक जाती है। जो ये हल्की फाल है इसके पास तक जाती है। यहाँ ऊपर से इस कीप के आकार की संरचना में होकर के बीज एक एक करके बीज डालते जाते हैं और ये बैलों द्वारा ये हल आगे खिसकता जाता है और बीज एक निश्चित दूरी पर गिरते जाते हैं। तो यहाँ ये आप चित्र में देख रहे हैं, ये परंपरागत साधन है। इसको हल के पास में इसको लगाया जाता है। कुछ इसमें ये हल के पास में ये 2-3 और या नलियाँ इसमें अलग अलग डिवाइड होती है, इनमें होकर के बीजों को डाला जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं एक ही ये कीप के आकार की संरचना है। तो इसमें एक जो हल चलाते हैं जिससे अपन कूड़ बोलते हैं, इनमें एक बार में एक ही कूड़ में बीज डल पाता है। दूसरा है हमारा आधुनिक साधन। आधुनिक साधन में सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। सीड ड्रिल इस सीड ड्रिल ट्रैक्टर द्वारा चालित होती है। इसमें हालों के ऊपर एक पेटीनुमा संरचना लगी होती है। इस पेटीनुमा संरचना के अंदर बीज को और खाद को, रासायनिक खाद को भर दिया जाता है और उसको एक निश्चित मात्रा पर फिक्स कर दिया जाता है और निश्चित मात्रा पर इसको फिक्स करके फिर इसको ट्रैक्टर द्वारा चलाया जाता है। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं ये सीड ड्रिल है। इस सीड ड्रिल में यहाँ ऊपर की तरफ एक बॉक्स नुमा संरचना होती है। इस बॉक्स नुमा संरचना के अंदर
बीज और खाद को भर दिया जाता है और इस पेटीनुमा संरचनाएं नीचे से निचले वाले हिस्सों में से नलियाँ निकलती है। इन नलियाँ नीचे तक हलों के पास तक जाती है, जो ये हल हैं इनके पास तक जाती है और बीज एक एक करके यह भूमि के अंदर गिरते जाते हैं। तो बीज एक निश्चित गहराई पर गिरते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर इस ट्रैक्टर को देख रहे हैं, ये ट्रैक्टर चालक है। इस ट्रैक्टर चालक के पास में, सीट के पास में एक कंट्रोलर होता है। इस कंट्रोलर के द्वारा यहाँ पर जो कंट्रोलर होता है, इस कंट्रोलर के द्वारा इस सीडर को ऊपर नीचे किया जा सकता है। निश्चित गहराई पर इनके हलों को फिक्स किया जाता है, निश्चित गहराई पर इनके हलों को फिक्स किया जाता है, जिससे ये बीज एक निश्चित गहराई पर गिरते हैं और समान दूरी पर बीज गिरते हैं। साथ ही साथ ये बीज मिट्टी के अंदर दबते भी जाते हैं, जिससे पक्षियों की इनसे सुरक्षा हो जाती है। पक्षी इन दानों को नहीं खा पाते हैं।